मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं। हर हार से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। आप लोग जानते हैं कि हमने 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यू। अभी आप लोग सोचेंगे पार्टीशन वैल्यू, नाम से तो ऐसा लग रहा है जिसके मैथ्स का कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, इस चैप्टर में जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो रहेगा मीनिंग्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू और नीड ऑफ पार्टीशन वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना पार्टीशन वैल्यू, ये एक ना थियोरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा ऐसा लेसन है जिसमें हमारा ना प्रैक्टिकल चीज ना ज्यादा होगी। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल नहीं। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़ा उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ थियोरी पढ़ा। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल चीजें कैसी होती है। मतलब हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में। आप लोग सोचेंगे इकोनॉमिक्स में मैथ्स कैसे आ गया। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, पैसे से रिलेटेड चीजें, इसमें ना मैथ्स आता ही है। ऐसे पॉलिसीज आगे जाकर अगर किसी को इकोनॉमिस्ट बनना होगा या फिर कोई ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहते होंगे जहाँ पे पॉलिसी बनाना होगा, वहां पे उनको ना मैथ्स की यूजेस होती है। इसके लिए थोड़ा सा अभी मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया गया है। ये जो है पार्टीशन वैल्यू, इसमें हम जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले वो हमने ना 10th में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है। वो बेसिक चीजें हमने 10th में कवर की है, बट अभी जो हम पढ़ेंगे उसका दूसरा अलग लेवल का पढ़ेंगे। और ये जो पार्टीशन वैल्यू है, इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए पार्टीशन वैल्यू, आप लोग सोच रहे हैं ये पार्टीशन वैल्यू है क्या। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी हम लोग समझेंगे कि पार्टीशन वैल्यू होता क्या है। पार्टीशन वैल्यू ऐसे प्रोसीजर्स को बोला जाता है जो डेटा को डिवाइड करता है इनटू इक्वल पार्ट्स, उसको कहते हैं पार्टीशनिंग वैल्यू। मतलब ये जो प्रोसीजर रहता है कोई भी डेटा का, अभी ये डेटा क्या है, डेटा किसी भी चीज का हो सकता है, आपके एज का या फिर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स का, या फिर आपके जो मार्क्स रहते हैं उसका, एज का, या फिर आपकी क्वालिटीज का, सबका डेटा होती है। कुछ स्टूडेंट के नाम का, ये डेटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है। आपके मार्क्स का जैसे कि आपके स्कूल में रिकॉर्ड होती है, एज का आपके बर्थ सर्टिफिकेट जो रहता है उससे आपको पता चल जाती है, स्कूल्स में भी आपके एज रिकॉर्ड होती है। आगे जाकर हमें ना डेटा ना बहुत काम देने वाले। डेटा मतलब ऐसे कुछ चीजें जो बहुत सारे ग्रुप में हमारे पास में इकट्ठा हो, बहुत सारे नंबर्स में, उसको कहते हैं डेटा। तो ये जो प्रोसीजर है ना, द प्रोसीजर्स ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, इसको कहते हैं पार्सलिंग वैल्यू। मतलब इसको पार्सलिंग वैल्यू कहते हैं। लेकिन वो जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब ऐसी कोई इक्वल पार्ट्स, जो ऐसे नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स जो हमें जरूरत हो, उसको कहते हैं पार्टीशन वैल्यू। वो जो प्रोसीजर होता है जो हम पार्टीशन वैल्यू के लिए करते हैं उसको कहते हैं पार्सलिंग वैल्यू। बट वो जो डेटा है देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना डेटा है। एग्जाम्पल ले लो, इसको जो मैंने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, इसको कहेंगे पार्टीशन वैल्यू। क्योंकि मुझे इतना नंबर चाहिए, मुझे 9 नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरत होती है जिस वैल्यू का, उसको कहते हैं पार्टीशन वैल्यू। तो हमने अभी देखा मीनिंग पार्टीशनिंग और पार्टीशन वैल्यू का। अभी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज मीन, एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन आप लोगों ने देखा होगा, मोड देखा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब देखने के क्या देखा था आप लोगों ने 10th में। एवरेज मीन क्या होती है, एवरेज मीन क्या होती है, एवरेज मीन मतलब
जो टोटल ऑब्जर्वेशन रहते हैं उसको प्लस करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसको अरिथमेटिक मीन और एवरेज मीन दोनों कहते हैं। फिर हमने देखा मोड क्या होती है। मोड मतलब हाईएस्ट नंबर, ऐसी नंबर जो हाईएस्ट हो उसको कहते हैं मोड। फिर हमने देखा मीडियन। मीडियन क्या होती है? मीडियन ऐसे डिवाइड, बीच वाला नंबर को मीडियन कहते हैं। जिसके ये 9 नंबर है तो ये 3 और ये 3 4, मतलब ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 को डिवाइड अलग कर दो, ये जो बीच में नंबर है ना उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मीडियन। तो मीन क्या होते हैं? मीन को हम लोग क्या करते थे, कौन से फॉर्मूला यूज करते थे इंडिविजुअल के लिए? एक्स बार इक्वल टू अपॉन में एन और ऊपर में नंबर ऑफ एक्स। मतलब ऐसे फॉर्मूलास हम यूज करते थे, जो एक्स बार रहता है, फिर एफ आई इंटू एक्स आई यूज करते थे उसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। फिर मीडियन के लिए ये यूज करते थे कि एन प्लस 1/2, मतलब ये सारी चीजें जो भी रहती थी इसको यूज करते थे हम लोग। तो इसको, ये फॉर्मूला को यूज करके हमें जो नंबर्स मिलती थी वो हमारा ऑब्जर्वेशन होता था, हमारा nth टर्म होता था, जो भी होता था। हमने 10th में पढ़ा है जो ये मीन मीडियन मोड क्या होती है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी जो हम पढ़ने वाले टॉपिक वो है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ये अभी क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल मतलब होता है 4 पार्ट, डिसाइल मतलब होता है 10 पार्ट और परसेंटाइल मतलब होता है 100। क्वार्टाइल मतलब 4, डिसाइल मतलब 10 एंड परसेंटाइल मतलब 100। अभी ये सारे चीजों का हम लोग ना न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी देख लेते हैं क्वार्टाइल क्या होते हैं। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और डिसाइल 10 पार्ट में और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अभी ये सारी चीजों की जरूरत क्या है, इन सारे चीजों की नीड क्या है, ये सब करना ही क्यों है? ये जो हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल इसको यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता करना रहता है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ पार्टीशन वैल्यू। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू कैसा हो सकता है? मतलब या तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमको पता करनी होगी या तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी पता करनी होगी। तो वो पता करने के लिए हमें ना क्वार्टाइल, मीडियन, डिसाइल और परसेंटाइल ये 4 चीज यूज करना पड़ता है। अभी इसका फॉर्मूला जो भी रहेगी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मैथ्स सॉल्विंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये सारी चीजें मतलब कि क्या होता है पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशनिंग वैल्यू क्या होती है और इससे प्रोसीजर जिसको पार्टीशनिंग वैल्यू कहते हैं, जो डेटा को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। फिर पार्टीशन वैल्यू क्या होती है? पार्टीशन वैल्यू ऐसी चीज होती है जो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हमको रहती है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं डेटा को, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टीशन वैल्यू। फिर हमने देखा एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब हमने 10th में पढ़ा हुआ है। फिर हमने देखा कि अभी हम क्या पढ़ने वाले? क्वार्टाइल पढ़ने वाले, डिसाइल पढ़ने वाले, मीडियन पढ़ने वाले और परसेंटाइल पढ़ने वाले। आज के लिए थ्योरी में इतना ही था, आपके चैप्टर में इसके लिए इतना ही। कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वार्टाइल क्या होती है। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।